नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों कैलेंडर। और आज हमारे कैलेंडर पर पहली क्लास है दोस्तों। कैलेंडर पर मैं केवल 2 क्लास लूँगा और 2 क्लास में हम कैलेंडर को ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा लंबा हम इस टॉपिक को नहीं खींचेंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और साधारण टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेंगे कैलेंडर के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज यानी कि हम क्या क्या जानना चाहिए, इसमें क्या क्या होता है, सारी नॉलेज इसमें लेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं भाई कि सामान्य वर्ष। पहले हमें पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष क्या होता है? यह सामान्य वर्ष कौन सा होता है दोस्तों? सामान्य वर्ष की मैं आपको यदि परिभाषा दूं, डेफिनेशन दूं, तो वो वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो, वो वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो, सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वो वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ 2017, 4 से डिवाइड करना है दोस्तों। और 4 से डिवाइड का मैंने नंबर सिस्टम की आपको वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से हम 4 के डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। अंतिम 2 संख्याओं को डिवाइड करते हैं 4 से। तो हम 17 को यदि 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16, एक शेष बच रहा है, यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो 2017 जो है ये हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं दोस्तों। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और दोस्तों 365 पूरे दिन नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि 365 दिन और 5 घंटे, 5 घंटे और 48 मिनट, ये लगभग समय माना जाता है कि एक सामान्य वर्ष में जो समय होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड भी होते हैं दोस्तों। इतना डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे हम दोस्तों ऐसे मान सकते हैं 365 दिन और लगभग 6 घंटे, 6 घंटे, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को हम 6 घंटे मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? सामान्य वर्ष में क्या होता है कि सामान्य वर्ष में जो हमारा पहला दिन होता है दोस्तों, सामान्य वर्ष में जो हमारा पहला दिन होता है वो ही अंतिम दिन होता है। यानी कि पहला दिन बराबर अंतिम दिन, पहला दिन बराबर अंतिम दिन। आया समझ में? यानी कि सामान्य वर्ष में जो हमारा पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। जैसे मैंने अभी लिया था आपको सामान्य वर्ष 2017 में, मान लो 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो अंतिम दिन 31 दिसंबर को 2017 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में जो हमारा पहला दिन होता है वही हमारा अंतिम दिन होता है। सामान्य वर्ष में वही हमारा अंतिम दिन होता है। यानी कि सोमवार हमारा पहला दिन है और दिसंबर हमारा अंतिम दिन है। आए समझ में दोस्तों? सामान्य वर्ष 365 दिन होते हैं और लगभग 6 घंटे होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन और लगभग 6 घंटे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। यानी कि जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को दिन होगा। ठीक है, ये होगी हमारी सामान्य वर्ष के बारे में बात। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वह वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो, जो 4 से ना कटे, वो हमारा वर्ष सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों हमारा लीप वर्ष।
कि लीप वर्ष कौन सा होता है। लीप वर्ष दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सामान्य वर्ष को हम शौर्य वर्ष भी बोलते हैं, यानी कि शौर्य वर्ष भी हम इसे बोल देते हैं, सौर वर्ष भी हम बोल देते हैं दोस्तों इसे, ठीक है। और लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष सेम होता है, यानी कि लीप वर्ष को ही हम अधिवर्ष बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारा यानी कि लीप वर्ष कौन सा होता है, पहले तो ये समझिए कि लीप वर्ष कौन सा होता है, या वह कौन सा वर्ष होता है जिसे हम लीप वर्ष कहें। वह वर्ष जो चार से डिवाइड हो जाए, यानी कि जो डिवाइड हो जाए 4 से, वो वर्ष क्या कहलाएगा? हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। यानी कि वह प्रत्येक वर्ष जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाए लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं 2020 को हम यदि 4 से डिवाइड करें तो 4 पंजे 20, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा अंतिम 2 अंक, तो हमारे ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो वह वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए लीप वर्ष कहलाता है। यानी कि जो हमारा 2020 चल रहा है ये लीप वर्ष है दोस्तों। और मैं ले लेता हूँ 2016, अंतिम 2 अंक 4 से, 4 चौक 16, यानी कि 2016 भी हमारा लीप वर्ष होता है। और एक छोटी सी नॉलेज दूँ कि प्रत्येक 4 की गुणज वर्ष जो होंगे, यानी कि प्रत्येक वह वर्ष जो 4 के गुणज हों वो हमारे लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। इसमें 366 दिन होते हैं। हमारे सामान्य वर्ष में कितने दिन होते थे? 365, और इसमें होते हैं दोस्तों 366 दिन। आया समझ में? इसमें क्या होता है? हमारा जो पहला दिन होता है अंतिम दिन उससे एक अधिक होता है। यानी कि जो हमारा पहला दिन होगा, पहला दिन होगा, उसमें यदि हम एक ऐड कर दें, एक दिन और बढ़ा दें, तो हमारा अंतिम दिन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला दिन जो होता है हमारा, जैसे मानो पहला दिन हमारा सोमवार है, तो अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? यानी कि किस लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जो पहला दिन होगा उससे एक अधिक अंतिम दिन होगा, जैसे सोमवार और मंगल। सोमवार में एक ऐड कर दे तो अगला दिन कौन सा आ जाएगा? मंगलवार, तो अंतिम दिन मंगलवार होगा दोस्तों। आया समझ में? ठीक, यदि आप ये समझिए भाई 365 से 366 दिन कैसे हो जाते हैं, ये बात मैं आपको बताता हूँ कि सामान्य वर्ष में 365 दिन से 366 दिन कैसे हो जाते हैं और कौन सा दिन बढ़ता है। दोस्तों इसमें जो दिन बढ़ेगा, इसमें एक दिन बढ़ता है फरवरी का। कौन सा दोस्तों? फरवरी का। इसमें जो फरवरी है दोस्तों 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, और सामान्य वर्ष में क्या होता है दोस्तों? सामान्य वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, इसलिए लीप वर्ष में जो है एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि फरवरी 29 की हो जाती है दोस्तों इसमें। अब फरवरी इसमें 29 की क्यों हो जाती है दोस्तों? यानी कि एक दिन हमारा कौन सा बढ़ता है ये तो हमें पता चल गया। अब एक दिन क्यों बढ़ता है ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये मैं आपको बताऊं तो ये समझिए कि जो हमारा सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये सूर्य है हमारा, और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी, और उस चक्कर का जो समय होता है उस चक्कर को मानते हैं एक सामान्य वर्ष। एक जो यहाँ से चली, मानिए कि यहाँ से उसने चक्कर लगाना शुरू करा, और चक्कर लगाते लगाते भाई जब यहाँ पहुँच जाएगी तो उसे एक पूरा सामान्य वर्ष, यानी कि 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट
और 47.5 सेकंड उसे समय यहाँ तक लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लग जाएगा? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड, इतना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, जब उसे इतना समय लगेगा तो मैंने इसको बताया था कि इसको मान लेते हैं हम लगभग 6 घंटे के बराबर, यानी कि 6 घंटे के बराबर है। ठीक दोस्तों, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल, इतनी बात जब आपको क्लियर है तो हम आगे चल देते हैं कि भाई जब वो एक चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर जब उसने लगाया, कि पहला चक्कर जब लगाया, पहला राउंड लगाया, जब उसने पहला राउंड लगाया, पहला चक्कर लगाया, तो उसने कितने दिन में लगाया? 365 दिन 6 घंटे, 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फिर जब वो दूसरा राउंड लगाएगी तो दूसरा राउंड भी फिर 365 दिन और 6 घंटे। फिर वो तीसरा राउंड लगाएगी, जब तीसरा राउंड लगाएगी तो वो फिर 365 दिन और 6 घंटे में लगेगा। और जब वो चौथा राउंड लगाएगी तो फिर 365 दिन और 6 घंटे। अब दोस्तों एक बात मुझे बताइए कि जब उसने 4 साल चक्कर लगाए, यानी कि 4 चक्कर लगा लिए, तो 4 चक्कर लगाने के बाद उसने ये वाला समय जो है कितना लगा लिए? 6 चौक 24, यानी कि 4 साल में उसने 24 घंटे एक्स्ट्रा लगाए, यानी कि 365 दिन 365 दिन 365 दिन, यानी कि 4 वर्ष और 24 घंटे, 4 वर्ष और 24 घंटे उसने समय लगाया। तो 4 वर्ष और 24 घंटे को दोस्तों इस तरीके से भी कह सकते हैं, 24 घंटे बराबर एक दिन। 24 घंटे बराबर होता है दोस्तों हमारा एक दिन, 24 घंटे बराबर। तो जो एक दिन ये बढ़ा है, यही तो दोस्तों एक 366 हो गया है, यही वाला दिन तो 366 हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद वो एक दिन एक्स्ट्रा चल लेती है, एक दिन चल लेती है एक्स्ट्रा। तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक दिन हमारा बढ़ जाता है, यानी कि 366 का वर्ष हो जाता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना? आशा करता हूँ इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों शताब्दी वर्ष के बारे में, कि शताब्दी वर्ष कौन सा होता है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष दोस्तों, शताब्दी वर्ष की मैं बात करूं तो वह वर्ष जो 100 से डिवाइड हो जाए, वह प्रत्येक वर्ष 100 से डिवाइड हो जाए, वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, क्लियर? शताब्दी वर्ष में यदि हमें लीप वर्ष निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? शताब्दी वर्ष में यदि लीप वर्ष निकालना हो तो हम दोस्तों 400 से डिवाइड देंगे। ठीक है, सामान्य वर्ष में लीप वर्ष कैसे निकालते थे? जो हमारे साधारण वर्ष चल रहे थे लीप, तो उसमें कैसे करते थे? 4 से डिवाइड देते थे। इसमें लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 400 से डिवाइड देंगे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। ठीक, बात खत्म दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे कि भी लीप वर्ष कितने होते हैं, कितने वर्षों में। थोड़े बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? इसके लिए क्या करेंगे भाई? हमें पता है लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड दे देते हैं दोस्तों, तो 25 बार ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 25 लीप वर्ष होंगे इसमें दोस्तों। यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष निकले? 25 लीप वर्ष दोस्तों। एक बात और आप मुझे बताइए, जो 100वां वर्ष है, 1 से लेकर के जब हम 100 तक चले तो 99 तक तो हमारे साधारण वर्ष थे, और 100वां जो है सेंचुरी वर्ष है ना दोस्तों, क्योंकि ये 100 से कट जाएगी तो शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में यदि हमें लीप वर्ष निकालना होता है तो हम किससे डिवाइड देते हैं? 400 से। ये 400 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों? नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है 100 वर्ष जो है। और 4 के अकॉर्डिंग, 4 से यदि हम 100 को काटें तो वो कट रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसमें एक वर्ष जो है एक्स्ट्रा है। कौन सा वाला? 100वां, यानी कि 100 जो है हमारा लीप वर्ष नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 25 माइनस 1, तो यानी कि 24 वर्ष होंगे। 100 वर्षों में दोस्तों 24 हमारे जो है लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में।
और बाकी के जो 76 वर्ष हैं दोस्तों, बाकी के जो हमारे 76 वर्ष बचे, 76, वो साधारण होंगे, यह सामान्य। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 वर्षों में, या 200 वर्ष के लिए लेते हैं भाई कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष? कितने लीप वर्ष? लीप वर्ष। तो 200 को हम क्या करेंगे दोस्तों? फिर हम किससे डिवाइड दे देंगे? 4 से। और 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 200 कितनी बार चला जाएगा? 4 पंजे 20, यानी कि 50 चौक 200। यानी कि 200 वर्षों में जो है 50 हमारे लीप वर्ष होंगे 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, 4 के अकॉर्डिंग। और यदि मैं बात करूं भाई 200वां जो वर्ष है, क्या वो लीप वर्ष है? क्या लीप वर्ष है वो? यदि मैं इसे 400 से डिवाइड करूं, नहीं कटेगा दोस्तों। और जो एक शताब्दी वर्ष कौन सा आया था? इसमें 100 आया। 100 क्या 400 से कट रहा है? नहीं कट रहा था दोस्तों। ठीक है, 200 भी 400 से नहीं कट रहा था, और 100 भी 400 से नहीं कट रहा था। ये हमने 400 से क्यों काटे हैं दोस्तों? क्योंकि ये दोनों 200 तक हमारा 100 आएगा और फिर 200 आएगा, यानी कि ये 2 वर्ष जो होंगे ये हमारे शताब्दी वर्ष होंगे दोस्तों। तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 400 से डिवाइड देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 400 से डिवाइड दिया। यानी कि 200 वर्षों में 2 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष नहीं होंगे। 100वां वर्ष जो होगा और 200वां वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, जबकि 4 के अनुसार है। तो शताब्दी में तो हम 400 से ही डिवाइड करते हैं और यही वाला हमारा सही माना जाएगा भाई। तो 50 से हम कितना घटा देंगे भाई? 50 माइनस के हम 2 वर्ष कर देंगे, यानी कि 48 वर्ष जो हैं हमारे इसमें लीप वर्ष होंगे। हमारे 48 वर्ष जो है इसमें लीप वर्ष होंगे दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, इसी तरीके से कितने तक भी आपसे पूछ ले, 200 वर्षों तक, 300 वर्षों तक, 400 वर्षों तक आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा अपना कैलेंडर में नया टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है यानी कि अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों मैं पूछने लगूँ 10 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 10 दिन में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करोगे? 10 दिन में अतिरिक्त दिन निकालने के दोस्तों 7 से डिवाइड कर दोगे। जब हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 शेष बचेगा। कैसे? 7 एकम 7 दोस्तों, और 7 10 से 7 गई तो 3 हमारा शेष बच जाएगा। ये सारी चीज़ तो आती होंगी दोस्तों, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको कि ये अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। यानी कि आपको दोस्तों एक चीज़ पता होना चाहिए कि यदि हमारे 7 दिन को 7 दिन बाद, जैसे आज कोई दिन है सोमवार, तो 7 दिन बाद फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमवार ही आ जाएगा। तो जो अतिरिक्त दिन होगा, जैसे मैं कहने लगूँ भी 8वां जो दिन होगा वो हमारा अतिरिक्त दिन होगा, 9वां जो दिन होगा वो अतिरिक्त दिन होगा। क्यों? 7 दिन बाद तो सोमवार ही आ जाता है। यानी कि हम राउंड ऑफ जो लेते हैं वो 7 दिन का लेते हैं। 7 दूनी 14, 21, 28, इस तरीके से। जो इसके बाद जो बचे हुए दिन बचते हैं वो हम अतिरिक्त दिन यानी कि विषम दिन में ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10 दिन में अतिरिक्त दिन कितने हो गए दोस्तों? 10 दिन में 3 दिन अतिरिक्त हो गए। 7 दिन तक तो ये पूरा पूरा चला गया दोस्तों, 7 तक तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन 7 के बाद जो है 3 दिन हमारे इसमें बचे रह गए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं पूछने लगूँ भाई कि 50 में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। मैंने पूछ लिया 50 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। फिर 50 दिन को फिर 7 से डिवाइड, 7 सत्ते 49, कितना शेष बच जाएगा दोस्तों? 1 शेष बच जाएगा, और जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन यानी कि अतिरिक्त दिन होता है दोस्तों। आए समझ में? क्लियर? अब एक चीज़ और मैं बता देता हूं दोस्तों कि 31 दिन वाले महीने में
हमारे 31 दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है, 29 दिन का होता है और 28 दिन का होता है। ये 4 तरीके के हमारे महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होंगे, उसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे दोस्तों? 7 चौक 28 और 3 31, यानी हम 31 को एक बार मैं आपको डिवाइड दे के दिखा देता हूँ। वैसे 3 अतिरिक्त दिन आएंगे दोस्तों, और मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। भाई 7 से हम डिवाइड देंगे, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ दोस्तों जो बिल्कुल जीरो है मैथ में। कोई होता है जिसको थोड़ा नहीं आता है मैथ, उनके लिए समझा रहा हूँ कि भाई अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे। 7 से यदि हम 31 को डिवाइड देंगे तो 7 चौक 28 दोस्तों, 28, और जब हम 31 से 28 को घटाएंगे तो हमारा 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे घटा लीजिए या एक कैरी लेकर के घटा लीजिए, कैसे भी घटे, तो जो शेष होता है यही हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं। यानी 31 दिन वाले महीने में 3 दिन जो है अतिरिक्त होते हैं या विषम दिन होते हैं। ठीक, और मैं 29 वाले की बात करूं कि 29 वाले में क्या होता है दोस्तों? नहीं, पहले करते 30 वाले में। 30 दिन वाले में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं दोस्तों? 30 दिन में, यानी कि 30 दिन वाला जो महीना होगा उसमें कितने होंगे? 7 चौक 28, इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 बार तो पूरा कट जाएगा और 2 दिन हमारे अतिरिक्त यानी कि शेष बच जाएंगे, अतिरिक्त दिन बच जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब मैं 29 की बात करूं, 29 में तो 7 चौक 28, 28 तक तो पूरा कट जाएगा और 29 होने के लिए एक दिन हमारा अतिरिक्त बच जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब एक महीना और आता है हमारा 28 का, जो सामान्य वर्ष में आता है। तो सामान्य वर्ष में फरवरी 7 चौक 28 पूरा कट गया। भाई विषम दिन तो एक भी नहीं है इसमें, 0 विषम दिन है। ठीक, आया समझ में दोस्तों? यानी कि हमें जैसे कोई पूछ ले कि भाई 31, जैसे 1 तारीख को कोई दिन है तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? मैंने मान लिया कि भाई 1 तारीख को सोमवार है, तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 31 तारीख वाले महीने में हमारे 3 दिन अतिरिक्त होते हैं 31 वाले में, तो सोमवार में मैं +3 कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आए समझ में दोस्तों? सोमवार में क्या कर दूंगा मैं? +3 कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अतिरिक्त दिन में एक चीज़ और होती है कि सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। सामान्य वर्ष यानी कि 365 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं दोस्तों? तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, 365 को जब हम 7 से डिवाइड दे देंगे दोस्तों तो हमारा कितना बच जाएगा? शेष, वही हमारा अतिरिक्त दिन होगा। 7 से आप डिवाइड दे लोगे दोस्तों, जिसको नहीं आता होगा वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डिवाइड भी सिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। किस तरीके से डिवाइड देंगे भाई? हम सबसे पहले देंगे 7 पन्ने 35। ठीक है दोस्तों, 1 बच जाएगा, और 7 दूनी 14, 15 थे, 7 दूनी 14, तो 1 हमारा यहाँ पर शेष बच जाएगा। आया समझ में दोस्तों? 1 हमारा शेष बच गया। ठीक, तो यानी कि सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है, ये समझ में आया दोस्तों? सामान्य वर्ष में। और लीप वर्ष की यदि मैं बात कर दूँ, लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं हमारे 366 दिन, और डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो लीप वर्ष को जब हम 366 दिन को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा भाई? 7 पन्ने 35, ये 36 है, तो 1 हमारे यहाँ बच गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 16, और 7 दूनी 14, तो ये कितना था? 16, 2 हमारा शेष बच जाएगा। 2 शेष यानी कि 2 दिन विषम, 2 शेष यानी कि 2 दिन क्या हो गए हमारे? 2 विषम या अतिरिक्त दिन, विषम या अतिरिक्त दिन हो गए हैं दोस्तों। आए समझ में? लीप सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ठीक, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई मुझे कमेंट करके बता देना किस किस के आंसर ठीक है, मैं भी देखता हूँ भाई। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 100 वर्षों में, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन बताओ भाई, या विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिन या अतिरिक्त दिन बताओ। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों कि विषम दिन या अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? सबसे पहले तो हम
हमें मालूम होना चाहिए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने सामान्य वर्ष होते हैं। दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था 100 वर्षों में 24 तो लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। सामान्य वर्ष होते हैं, ठीक है। आए इतना तो समझ में आया। 24 लीप वर्ष और सामान्य 76 वर्ष होते हैं 100 वर्षों में। अब मुझे बताइए कि 24 लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होते हैं? 2। तो 24 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे? 24 गुणा 2 यानी कि कितना? 48। आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें दोस्तों? कोई दिक्कत? 76 सामान्य वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? एक सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन। तो 76 सामान्य वर्ष में कितने हुए? 76 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 76 ही। अब जब हम 76 और 48 को प्लस कर देंगे तो हमारे टोटल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों? 8 से 14 का 4 और 7 4 11 के 12, 124 दिन हमारे दोस्तों अतिरिक्त दिन है। अब दोस्तों जब तक हम इसको डिवाइड देंगे, जब तक ये 7 से कम ना आ जाए, ठीक है। 124 दिन हो गए हैं दोस्तों अतिरिक्त। अब 124 दिन हो गए, 124 को यदि हम डिवाइड देंगे 7 से तो कितनी बार जाएगा भाई? 7 एकम 7, कितना बच गया? 5, ठीक है दोस्तों। 5 और 4, 7 सत्ते 49 और 5 54 यानी कि 5 शेष बचा। 5 शेष बचा। तो 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन हो गए दोस्तों? 5। 5 दिन जो है हमारे विषम दिन हो गए 100 वर्षों में। इतना क्लियर हुआ? 100 वर्षों में कितने हुए दोस्तों? 5। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 हो गए। खत्म। 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन हो गए थे? 5 दोस्तों। इसी तरीके से मैं पूछने लगूँ 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन। मुझे बताओ भाई 200 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 200 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? तो 200 वर्षों के लिए कैसे करेंगे दोस्तों कि 200 वर्ष 100 में कितने होते थे? 5। तो 100 में 5, तो 200 में कितने हुए? 5 दूनी 10। कैसे? 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुण मल्टीप्लाई 2। लिख दे दोस्तों। 200 को हमने कैसे लिख दिया? 100 मल्टीप्लाई 2। 100 में कितने होते हैं? 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10। और जब तक हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, जब तक कि आपका शेष जो है या आपका विषम दिन 1 से लेकर के 6 दिन तक ना आ जाए, 1 से 6 तक ना हो, ठीक है। 1 से 6 तक होना चाहिए आपका विषम दिन। इससे ऊपर है तो आपको 7 से डिवाइड देना पड़ेगा, और ये हमारा इससे ऊपर है यानी कि बड़ा है तो हम 7 से डिवाइड देंगे। 7 एकम 7 और 10 दिन में 3 दिन हमारे अतिरिक्त हो गए हैं या विषम दिन हो गए हैं दोस्तों। आया समझ में? इसी तरीके से मैं कहने लग भाई 300 वर्षों में, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन बताओ। तो 300 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 100 मल्टीप्लाई 3। तो 100 के लिए 5 गुणा 3 यानी कि 15। 15 को हम किससे डिवाइड देंगे? 7 से, और 7 दूनी 14। कितना दिन हो जाएगा दोस्तों? 1 दिन हमारा विषम बच जाएगा। कैसे होगा? जब हम 15 को डिवाइड देंगे दोस्तों, तो 1 दिन हमारा विषम दिन हमारा बच जाएगा। इसी तरीके से मैं कहने लगूँ कि भाई 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन बताओ या विषम दिन। 400 वर्षों में विषम दिन बताओ कितने होंगे भी। तो कैसे निकालें दोस्तों? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 400 डिवाइड बाई 7 करेंगे भाई, 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको +1 भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी मैं बात बताता हूँ भाई। 400 को अब हम कैसे लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई 400 + 1। क्यों? क्योंकि 100 वर्षों का हमें पता है 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं दोस्तों? बताए कोई? 5 मल्टीप्लाई 4 + 1। 5 चौक 20 और 1 21 यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 21। ये हो गया हमारा 21/7। 7 या 21 यानी कि पूरा पूरा कट गया दोस्तों 0। इसमें कितना होता है? 0 अतिरिक्त दिन, यानी कि 400 वर्षों में कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता।
अब दोस्तों आप सोच रहे होगे भाई कि एक कैसे प्लस किया, क्यों प्लस किया, इसे भी बताता हूँ भाई, इसे भी ज़रूर बताऊँगा कि क्यों प्लस किया भाई हमने। इसलिए प्लस किया भाई, जब हम 100 का निकाल रहे थे तो 100 कोई लीप वर्ष था? नहीं था। 200 को निकाला कोई लीप वर्ष था? नहीं था। 300 को निकाला कोई 300 लीप वर्ष था? नहीं। लेकिन 400 जब हम निकाल रहे हैं 100 के अनुसार तो 400 तो लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा। तो 400 एक लीप वर्ष बढ़ गया है ना, बढ़ गया है यहाँ पे, तो एक लीप वर्ष बढ़ गया तो एक अतिरिक्त दिन भी तो बढ़ जाएगा। तो एक लीप वर्ष बढ़ गया, 400 वर्षों में हम एक प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे? क्योंकि एक दिन हमारे यहाँ अतिरिक्त बढ़ गया, यानी कि एक लीप ईयर बढ़ चुका है यहाँ पे दोस्तों, एक लीप ईयर बढ़ गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको मुझे पता है ये समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं और थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ, बाकी दूसरी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो को। थोड़े सा इसमें स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भाई, इसमें आपको पता चल गया अभी 100 वर्षों में कितने होते हैं। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं दोस्तों? 100 वर्षों में 5। 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन, 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन, और 400 वर्षों में दोस्तों 0 अतिरिक्त दिन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि भाई कैसे करेंगे हम। भाई पहले होता है हमारा 0, 0 पर हम मानते हैं रविवार। कौन सा वार दोस्तों? रविवार। ठीक है, फिर 1 पर मानेंगे क्या? सोमवार। ठीक दोस्तों, 2 पर क्या मानेंगे? मंगलवार। ठीक, 3 पर क्या मानेंगे? 3 पे क्या मानेंगे दोस्तों? बुधवार। ठीक, बुधवार। ठीक है दोस्तों, इन्हें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वार लगाना है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, 1 पर 0 पर रविवार, 1 सोम, 2 मंगल, 3 बुध और 4 बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, 4 बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, और 5 पर क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 पर था, और 5 पर क्या हो जाएगा? 5 पर हो जाएगा हमारा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, और 6 पर क्या हो जाएगा? 6 पर हो जाएगा हमारा शनिवार दोस्तों। आए समझ में? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। 0 पर रवि, 1 पर सोम, 2 पर मंग, 3 पर बुध, 4 पर बृहस्पति, 5 पर शुक्र और 6 पर शनि, और फिर 6 के बाद 7 पे फिर रविवार आ जाएगा। इसलिए दोस्तों यानी कि 7 दिन बाद फिर हमारा वही दिन आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 7 का ही डिवाइड देते आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी दोस्तों। आया समझ में? अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने थे। मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त? 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन थे दोस्तों? 5 अतिरिक्त दिन। 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन, 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन, 400 वर्षों में 0 अतिरिक्त दिन, यानी कि कोई अतिरिक्त दिन है ही नहीं। अब दोस्तों ये जो अतिरिक्त दिन होते हैं, अतिरिक्त जो दिन होते हैं, ये वर्ष के अंतिम दिन माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दिन है ये वर्ष के अंतिम दिन है, यानी कि 5वां जो दिन होगा ये वर्ष का अंतिम दिन होगा, जो तीसरा दिन होगा वो वर्ष का अंतिम दिन होगा, जो पहला दिन होगा वो वर्ष का अंतिम दिन होगा, जो 0 पर होगा वो वर्ष का अंतिम दिन होगा। यानी कि अब ये हो गए हैं भाई हमारे अंतिम दिन, वर्ष के अंतिम दिन। अंतिम दिन कैसे निकालें भाई? 5 पे क्या होता है? 5 पे बताए, 5 पर होता है भाई हमारा शुक्रवार, 5 पर शुक्रवार। ठीक है, 5 पर शुक्रवार। 6 पर क्या होता है? बुधवार। 3 पर दोस्तों, 3 पर क्या होता है? बुधवार। 1 पर क्या होता है दोस्तों? सोमवार। और 0 पर क्या होता है दोस्तों? रविवार।
यानी कि किसी भी वर्ष के ये ही केवल 4 दिन ही अंतिम दिन हो सकते हैं, इससे दूसरा कोई भी अंतिम दिन नहीं हो सकता। यानी कि शुक्रवार वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, बुधवार वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मंगलवार नहीं हो सकता, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, केवल ये ही किसी वर्ष के अंतिम दिन होंगे। चाहे आप कोई भी कैलेंडर उठा के देख लेना, वर्ष का जो अंतिम दिन होगा शुक्र होगा, बुध होगा, सोमवार होगा या रविवार होगा। इससे पांचवा कोई दिन नहीं होगा। अब भाई हम निकालेंगे वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा। वर्ष का हम प्रथम दिन जो निकालेंगे वो कौन सा होगा भाई। वर्ष का हम प्रथम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ष का प्रथम दिन निकालने के दोस्तों अंतिम दिन में +3 कर दीजिए, अंतिम दिन में +3 कर दीजिए, अंतिम दिन में +3 कर दीजिए। जब यहाँ पे दोस्तों लीप वर्ष होगा तो आपको +2 करना होगा। ठीक है, कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शुक्रवार वर्ष का अंतिम दिन है, शुक्र में 3 जोड़ दीजिए, शुक्र, शनिचर, एतवार और सोमवार, यानी कि वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। ठीक दोस्तों, सोमवार। ठीक, बुध, तो वर्ष का पहला दिन कौन सा हो जाएगा, जिस वर्ष का बुधवार पहला दिन होगा उस वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, यानी कि शनिवार। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो फिर दोस्तों क्या आ गया, बृहस्पतिवार। और रविवार में +2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हम +2 करते हैं प्रथम दिन निकालने के लिए। तो क्या होता है, सोमवार, मंगल, रविवार, सोमवार और मंगल, यानी कि प्रथम दिन कौन सा हो जाए, मंगलवार। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, 100 वर्षों में अंतिम दिन शुक्रवार तो प्रथम दिन सोमवार, 200 वर्षों में प्रथम दिन बुधवार तो अंतिम दिन कौन सा होगा, शनिवार, 300 वर्षों में सोमवार प्रथम दिन अंतिम दिन होगा तो अंतिम दिन प्रथम दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार, 400 वर्षों में रविवार जो है आपका अंतिम दिन होगा तो प्रथम दिन मंगलवार होगा। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। इसके बाद की वीडियो में दोस्तों हम आपके इस टॉपिक जो मैंने बेसिक नॉलेज दिए इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और आप क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट में करके बताना मुझे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन जो है भेज दूंगा, जिसको आपको PDF चाहिए वो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं उसे PDF भेज दूंगा क्वेश्चन की इसी वीडियो के बाद। ठीक है।